So hello friends, again I welcome you in my YouTube channel TechShala, and today we will read about the first step of thermodynamics, that is about the definition of thermodynamics, and then about the why do we need thermodynamics. Then we will study about the thermodynamics, two different kinds of thermodynamics approach using which we will do thermodynamic experiments, and using which we will study thermodynamic effects. So without delaying, let's start our class on thermodynamics. So here, first let's study about what is thermodynamics, the basic definition of thermodynamics. So thermodynamics definition is very simple. It's the thermodynamics is the branch of science that deals with the study of temperature, heat, pressure, and work. It deals with the study of pressure. It deals with the study of temperature. It deals with the study of volume. It deals with the study of work. It deals with the study of heat transfer इन अ सिस्टम और फ्रॉम अ सिस्टम. सो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बीच के रिलेशन को स्टडी करने के लिए हम जिस साइंस का यूज़ करते हैं, इट इज़ द थर्मोडाइनेमिक्स. द डेफिनेशन इज़ वेरी इजी. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. So let's proceed. Now we already study about the basic definition of thermodynamics, which is the study of pressure and temperature and volume and heat and work relation. It is the definition that we read in previous slide. So next let's focus on why do we need to study the thermodynamics. Why do our books prefer to study thermodynamics? Why do science provide thermodynamics? हमें ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? लेट्स फोकस ऑन दिस. सो थर्मोडाइनमिक्स को हमारा डेली लाइफ से क्या रिलेशन है? सो बेसिक शब्दों में अगर समझा जाए तो हमें थर्मोडाइनमिक्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर, अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा एक थर्मोमीटर लेंगे और उस थर्मोमीटर को एक सिंपल सा थर्मोमीटर लेंगे और उस थर्मोमीटर का यूज़ करके उसमें जो मर्क्यूरी लेवल है उसका यूज़ करके हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. इज़ इट द सिंपलेस्ट वे टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर? येस, इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर. बट लेट अस एज्यूम अ कंडीशन. क्या होता अगर सो लेट अस अज्यूम अ कंडीशन कि क्या होता जब थर्मोमीटर्स ही ना होते. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ थर्मोमीटर. वी डोंट हैव थर्मोमीटर. तो हम बॉडी का टेम्परेचर कैसे नापते हैं? क्योंकि आज से थर्मोमीटर के इन्वेंशन से पहले भी बॉडी के टेम्परेचर मेज़र होते होंगे, तो वो लोग कैसे मेज़र करते थे? सिंपल सा अपने नब्स को पकड़ के और हार्ट बीट को देख के ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन को पता लगाते थे वो. सो थर्मोडाइनेमिक्स ने जो हमारी डेली लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेंशन किया वो ये किया कि थर्मोडाइनेमिक्स का ही यूज़ करके हमने टेम्परेचर स्केल्स का इन्वेंशन किया. जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस या केल्विन जितने भी स्केल्स हैं, इन सभी का जो इन्वेंशन है ये थर्मोडाइनेमिक एक्सपेरिमेंट्स पर ही बेस्ड है. और इसीलिए थर्मोडाइनेमिक्स का स्टडी का सबसे पहला जो हमें फ़ायदा मिला वो फ़ायदा मिला कि वी हैव अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल, जिसका यूज़ करके हम अपनी बॉडी का, अपने प्लेनेट के अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, इन सभी टेम्परेचर्स को मेज़र कर सकते हैं. चाहे डिग्री सेल्सियस में करें, चाहे केल्विन में करें, वॉट एवर वी वॉन्ट. लेकिन हम यूजिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल्स वी कैन मेज़र अवर बॉडी टेम्परेचर. सो थर्मोडाइनमिक्स का जो सबसे पहला फ़ायदा हमें मिला वो ये मिला कि वी कैन मेज़र अवर बॉडी टेम्परेचर, कि we can measure our body temperature. So why do we need thermodynamics? To study the temperature of any body. Simple. ठीक है. सेकेंड जो है द टू स्टडी द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ प्रोसेस. एक प्रोसेस के दौरान कितना हीट ट्रांसफर हुआ है कि वो समझने के लिए भी हम थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसको भी एक ईजी एग्जांपल से समझते हैं. आई हैव अ थर्मस फ्लास्क. आई हैव टू बॉक्स. आई हैव टू बॉटल्स. इट इज़ थर्मस फ्लास्क and it is a normal bottle. It is a normal bottle. So now I want to store some ice in both of the bottles. और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आइस है मुझे बहुत दूर तक लेकर जाना है उस आइस को, तो मेरा जो पानी है वो ठंडा रहे. सो विच वन आई प्रेफर, अ नॉर्मल बॉटल और अ थर्मस फ्लास्क? आई विल प्रेफर अ थर्मल फ्लास्क.
क्यों? क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, ज़ीरो हीट ट्रांसफ़र होता है, नो हीट ट्रांसफ़र। और इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा, इसमें जो बाहर की गर्मी है वो अंदर जाएगी, उस बर्फ़ को पिघला देगी। तो जो रिजल्ट होगा वो ये होगा कि आई हैव ओनली वाटर। जब मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचूंगा या जब भी मुझे प्यास लगेगी तो मेरे पास सिर्फ पानी होगा, यहाँ पर बर्फ़ नहीं होगी। लेकिन थर्मस फ्लास्क में मुझे फ़ायदा रहेगा कि ये थर्मली इंसुलेटेड होगा एटमॉस्फेयर से, और क्योंकि ये थर्मली इंसुलेटेड होगा बिल्कुल भी हीट इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर कोई हीट नहीं आएगी, ना ही इसके अंदर से कोई हीट बाहर जाएगी। और इसलिए जो थर्मस फ्लास्क के अंदर की जो बर्फ़ होगी मेरी, इट इज़ कम्प्लीटली सॉलिड आइस। सो जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इस थर्मल फ्लास्क के ढक्कन को ओपन करूँगा, आई विल ओपन दिस कैप एंड बर्फ़ को निकाल के उसको यूज़ जैसा मुझे करना है वैसे कर लूँगा। सो सेकेंडली जो थर्मोडायनेमिक्स का ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में वो यही है कि हीट ट्रांसफ़र किसी भी प्रोसेस में कितना हो रहा है। अभी जैसे हमने देखा पीछे वाले सिस्टम में जहाँ थर्मस फ्लास्क में बिल्कुल हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, लेकिन वहीं अगर मैं एक नॉर्मल बॉटल में अगर बर्फ़ को स्टोर करूँ तो वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत है। थर्ड एंड लास्ट इज टू स्टडी द वर्क इंट्रैक्शन ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। अब हमने टेम्परेचर स्टडी का रिलेशन देख लिया थर्मोडायनेमिक्स से, हमने हीट ट्रांसफर का रिलेशन देख लिया। अब बात करते हैं वर्क इंट्रैक्शन की कि कितना वर्क करना पड़ रहा है। सो इसका भी बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। इसका भी मेरे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि हम कैसे वर्क इंट्रैक्शन मतलब थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क इंट्रैक्शंस की स्टडी है उससे हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम अपने ऑटोमेटेड व्हीकल्स में देख सकते हैं। सिंपली हम सभी लोग टू व्हीलर्स आज के टाइम में यूज़ करते हैं और उन टू व्हीलर्स में एक इंजन भी लगा होता है एंड दैट इंजन इज़ सिंपल। क्या होता है, उस इंजन के अंदर फ्यूल जाता है, फ्यूल जाने के बाद वो वहाँ पर बर्न होता है, बर्न होने के बाद वो उसका जो इंजन है वो बाइक के क्रैंक शाफ्ट के ऊपर वर्क करता है और वो वर्क की वजह से हमारी जो बाइक होती है वो आगे जाती है। जो हमारी बाइक है वो आगे की तरफ बढ़ती है या पीछे की तरफ, उसमें फ्रंट फॉरवर्ड या रिवर्स गियर हम लगा के उसे आगे या पीछे करते हैं। सिंपल सा लॉजिक होता है कि फ्यूल बर्न हुआ, फ्यूल सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले फ्यूल को इसमें एंटर कराया, एंटर कराने के बाद फ्यूल यहाँ पर बर्न हुआ, बर्न होने के बाद उससे एक वर्क निकल के आया जिससे कि हमारी बाइक मूव करी। सिंपल सा लॉजिक है। नाउ अब आज के दौर में, महंगाई के दौर में, हम सभी चाहते हैं कि वी नीड सम सेविंग। हम सभी कुछ सेविंग करना चाहते हैं, हमारे पैसे कम खर्च हों, वी ऑल वांट। तो हमें कैसे पता लगे कि हम मिनिमम कितना फ्यूल यूज़ करें सो दैट वी गेट द डिज़ायर वर्क, कि हमारी जो बाइक की डिज़ायर्ड स्पीड है या जो हमारे बाइक के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं, बाइक उतने लोगों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दे, ताकि हमारा जो पैसा है वो बच जाए, वी हैव अ गुड सेविंग। तो इन चीज़ों का पता करने के लिए भी हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स के हमने तीन रीजंस हमें मिल गए जिस वजह से हमें थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना है। सबसे पहला कि टू स्टडी द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी, किसी बॉडी का टेम्परेचर स्टडी करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स की हमें ज़रूरत है। सेकंड कि हीट ट्रांसफ़र को समझने के लिए भी हमें थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत है, और वर्क इंट्रैक्शन को समझने के लिए भी हमें थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत है। सो आफ्टर दैट मैंने तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको कुछ यूजेस बताए जहाँ पर हम डेली लाइफ का थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करते हैं। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि वेयर डू वी यूज़ थर्मोडायनेमिक्स इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ से थर्मोडायनेमिक्स किस तरह अटैच्ड है, तो किस तरह ये हमें बेनिफिशियल रहती है डेली लाइफ में, सो दैट कि अगर हम इसका इंटेलिजेंटली यूज़ करें तो हम उन चीज़ों पर कुछ इफेक्टिव वे में मिनिमम वर्क करके या मिनिमम हीट देके मैक्सिमम वर्क अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेली लाइफ में पता कर सकते हैं कि हमें पानी को कैसे बॉईल करना है, कितना हम हीट दें उसे सो दैट वाटर गेट बॉइल्ड। तो हम कितना मिनिमम उसे हीट दें सो दैट वाटर गेट बॉइल्ड। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि मेरा जो पानी है वो कैसे किस कंडीशन में बॉईल होगा, तो इसके लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमने एक बर्तन लिया एंड वी पोर सम वाटर इन दिस एंड लेट्स लिट द गैस स्टोव, और गैस जलती है और ये वाटर जो है वो बॉईल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर इसकी जगह
आई टेक अ प्रेशर कुकर, आई टेक अ प्रेशर कुकर एंड पुट इट ऑन गैस। तो अगर मैं चाहूँ, मैंने 1 लीटर पानी इसमें मैंने 1 लीटर पानी इस वाले ओपन बर्तन में लिया, इस वाले बर्तन में लिया, और 1 लीटर पानी मैंने इस कुकर में लिया। तो अगर मैं देखना चाहूँगा कि किसमें ज़्यादा जल्दी वाटर बॉयल होता है, तो वी विल गेट द रिजल्ट कि जो हमारा कुकर है उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी पानी गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू एन ओपन बर्तन। सो इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए डेली लाइफ में अगर हमें पता करना है कि हम पानी को कितनी जल्दी गर्म कर सकते हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ कर सकते हैं पता करने के लिए कि पानी कुकर में ज़्यादा जल्दी उबलेगा एज़ कम्पेयर टू भगोना और एनी काइंड ऑफ अदर बर्तन। ठीक है, सो डेली लाइफ में तो थर्मोडायनेमिक्स का ही पहला यूज़ ये था। सेकंड कि विच इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस टू बॉयल वाटर। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया हुआ है कि डेली लाइफ में हम प्रोसेसेस की एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी हमें वाटर बॉयल करना है सर्दियों में नहाने के लिए, मुझे ठंड लग रही है। सो सेकेंडली हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम है आजकल और मुझे बहुत ठंड लग रही है एंड मैं सर्दियों में कभी कभी नहाने का सोच लेता हूँ, तो आज भी मुझे नहाने का मूड हो रहा है। सो मैंने मेरी बकेट में 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। सबसे पहला, मैंने मेरी बकेट को गैस पर रखा है एंड आई वांट टू बॉयल वाटर ऑन दिस गैस स्टोव सो दैट कि पानी गर्म हो जाए और मैं नहा लूँ। सेकेंड वे कि मैंने इस बकेट को इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है कि मैं इससे जल्दी पानी गर्म करके नहा लूँ। सो विच इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस। अगर मुझे पता करना है कि मेरी जो सेविंग है वो इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी, तो डेली लाइफ में हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि विच इज़ मोर एफिशिएंट प्रोसेस। ऑब्वियसली वी नो कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट इन सम स्टेट्स as compared to gas, but gas is also more efficient than electricity in some other states. So it also depends on the state economy or fuel prices. But in thermodynamics का यूज़ करके हम ये छोटी मोटी बातें भी पता कर सकते हैं। So after boiling water and to know the efficiency of process, third जो जहाँ पर हमें thermodynamics हम daily life में यूज़ कर सकते हैं वो है to know the normal temperature of a body। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि all temperature scales are defined using thermodynamic experiments। तो हम एक नॉर्मल बॉडी का अगर टेम्परेचर ही पता करना है तो वहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्केल, टेम्परेचर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी विच आर डिफाइंड बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर भी हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम सभी को गर्मियों में गर्मी लगती है और हम एसी का यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली जब हमारे हाथ में एसी का वो बड़ा सा बिल आता है एंड वी गेट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन दिस बिल, तो हम कहते हैं यार बहुत ज़्यादा बिल बढ़ गया है, एसी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। यहाँ पर भी अगर हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ कर लें, सो वी कैन रिड्यूस दिस फर्दर रिड्यूस दिस बिल। अगर हम देखना चाहें कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जो मॉल्स या जो भी थिएटर्स होते हैं वहाँ पर जो एसी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो आई थिंक 20 डिग्री या उससे ज़्यादा चलाया जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि ह्यूमन कंफर्ट के लिए टेम्परेचर बेस्ट होता है और इतने पर मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होता है किसी भी एसी का। सो अगर हमें पता करना है कि मोस्ट एफिशिएंट टेम्परेचर कौन सा है जहाँ पर हम मिनिमम वर्क करें, जहाँ पर मिनिमम वर्क करके वर्क जो है हमारा मिनिमम होगा, और अगर वर्क मिनिमम होगा तो हमारी सेविंग भी होगी। तो अगर सेविंग ज़्यादा हो और वर्क मिनिमम हो, ये पता करना है हमें एसी में, तो भी हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा टू नो हाउ मच एन इंजन शुड बी एफिशिएंट फॉर फ्यूल कंजप्शन, कि किसी भी इंजन में हम कितना फ्यूल दें जो कि हमें इकोनॉमिकली सस्ता पड़े, जो कि मैंने अभी पीछे वाले बाइक वाले एग्जांपल में शेयर कर रही था, उससे भी हम पता कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करके। सो इन सभी एग्जांपल्स में हमने अभी देखा कि हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। इफ़ वी हैव गुड आइडिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देन वी कैन हैव अ लॉट ऑफ सेविंग इन अवर डेली लाइफ।